एसएससी बाई जोशी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं नाव एवं धारा। शुरू करते हैं। स्थिर या शांत जल। स्थिर या शांत जल वो होता है जैसे नदी तालाब में जो जल होता है उसमें क्या होता है, उसका चाल शून्य होता है, अर्थात वह एक निश्चल होता है। ठीक, जिसे शांत जल बोला जाता है, यानी इसका कोई अपना चाल नहीं होता। एक धारा के अनुकूल या अनुप्रस्थ, इसे क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये जल है और आप धारा के साथ इस दिशा आपका चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों आप धारा की चाल की तरफ चलते हैं तो उसे बोला जाता है अनुकूल या अनुप्रस्थ, यानी डाउन स्ट्रीम मोशन। ठीक, और धारा के प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह, धारा के अनुकूल या ऊर्ध्व प्रवाह वह होता है जैसे ये आपका धारा है, धारा की चाल आपका इधर y किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल आपका क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। आज जब कोई व्यक्ति या तैराक क्या होता है, धारा के विरुद्ध जब चलता है ना x किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसी को प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह कहा जाता है, यानी अप स्ट्रीम मोशन। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम कुछ रूल को जानेंगे, जैसे शांत जल में नाव या तैराक की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, वही धारा की चाल आपको क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। अब इसमें बोलेगा कि आपको अनुकूल, जो धारा के अनुकूल आप चलते हैं, धारा के अनुकूल हुआ या अनुप्रवाह, धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह की चाल आपको बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या होगा, x आप प्लस y, यानी कहने का मतलब धारा भी इसी दिशा में और आपका नाव या तैराक जो भी है एक ही दिशा में दोनों चल रहा है, तो वो क्या होगा, अनुकूल या अनुप्रवाह आप कह सकते हैं। क्वेश्चन में आपको अनुकूल या अनुप्रवाह करके आपको दिया रहेगा, तो उसकी चाल होगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी में दूसरा होता है धारा के प्रतिकूल नाव या तैराक, प्रतिकूल कहा जाए या ऊर्ध्व पाटन बोला जाए। ठीक, तो ये दोनों की चाल क्या होगा, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा आपको होगा, यानी धारा आपका इस दिशा में बह रहा है और नाव आपका इस दिशा, यानी उसके विपरीत चल रहा है, तो विपरीत को प्रतिकूल या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो विरुद्ध का निकालने के x माइनस वाई। अब इसमें बोला जाए धारा या नाव की चाल। अब इसमें नाव की चाल आपको निकालने के लिए बोला जाए तो नाव की चाल तो आप x माने हैं और धारा की चाल y, क्या, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को एक बार हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे x प्लस वाई अब प्लस x माइनस वाई, तो बराबर क्या होगा, धारा के एक बार तो अनुकूल आएगा, अनुकूल जोड़ प्रतिकूल। जब इसमें y से y कट गया तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, अनुकूल जोड़ प्रतिकूल बटा 2।
तो x बराबर अनुकूल बटा प्रतिकूल बटा 2 आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, ये आपका नाव की चाल हुआ। x तो हम क्या है, नाव की चाल। तो नाव की चाल निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा अनुकूल या प्रतिकूल, ठीक। अब उस दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार आपको बोला जाए कि धारा की चाल, अब धारा की चाल निकालिए। धारा की चाल निकालने के लिए आपको बोला जाए तो हम क्या करेंगे, अनुप्रवाह या ऊर्ध्वपातन यानी अनुकूल या माइनस प्रतिकूल, ठीक। अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2 हम कर देंगे। तो ये कैसे निकला है, तो उसमें पीछे वाला में था जोड़ दिए हैं, अब उसमें क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो x प्लस वाई अब माइनस एक्स अब प्लस वाई, तो बराबर क्या होगा, माइनस किए हैं तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल। ये तो आपका फॉर्मूला है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसे सिद्ध कर रहे हैं। तो x से x कट गया तो 2y बराबर क्या आया, अनुकूल माइनस प्रतिकूल। अनुप्रवाह ये आपका अनुकूल ही अनुप्रवाह होगा, ये ऊर्ध्वपातन होगा। यहाँ से क्या होगा, 2 यहाँ आपका आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका धारा की चाल निकालने का ये आपका फॉर्मूला है, ये जो सेम है। तो आशा करते हैं कि ये रूल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि शांत जल में किसी तैराक या नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल यानी तैराक की चाल क्या है। तो आप ये नाव है, तो नाव की चाल क्या है, नाव आपको इस दिशा में आपको धारा इस दिशा में चल रही, धारा की चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल क्या है प्रतिकूल, यानी ये क्या कर रहा है कि उल्टा चल रहा है। तो इधर आपको क्या हो गया, ये आपका नाव या तैराक की चाल हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको प्रतिकूल पूछ रहा है, तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, इस दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी x माइनस वाई। प्रतिकूल चाल क्या होता है, x माइनस वाई, यानी नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो हम क्या करेंगे, तो 9 माइनस 5 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसी प्रकार जब ये अनुकूल पूछता तो हम क्या करते, जोड़ देते, तो 9 और 5 14 आपका हो जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नौका यानी एक नाव स्थिर जल जो शांत जल है उसमें 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की गति, एक ही दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर, विपरीत दिशा में क्या है 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी, ये चीज आपको निकालना है, यानी विपरीत दिशा में। तो नाव शांत जल में क्या है, 13, नाव की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। समान दिशा में जाता तो हम ये इस दोनों को जोड़ देते, ठीक। तो ये क्या है, विपरीत दिशा में आपको जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसे हम घटा देंगे। तो 63 बटा 13 माइनस 4, यानी 63 बटा 9, 9 सते 63, यानी ये आपका 7 घंटा में क्या होगा कि
विपरीत दिशा में ये जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन सीजीएल एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चन है वह एग्जाम से संबंधित ही क्वेश्चन रखा गया है इसमें। इसी प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल, यानी धारा जिस तरफ बह रहा है उसी तरफ क्या है नाव भी चल रहा है, वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी विपरीत, धारा इस दिशा में बह रहा है जबकि नाव आपका इस दिशा में चल रहा है, कैसे 14 किलोमीटर प्रति घंटा की, तब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो नाव शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकालना है। तो इसमें शांत जल में, तो शांत जल नाव की चाल, तो इसमें हम क्या किए थे, अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ के दूसरे हम क्या किए थे, भाग कर दिए थे। तो हम क्या करेंगे, 18 और 14 को जोड़ के दूसरे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा, 8 4 12, 1 2 1 3 बटा 2 यानी 16। नाव की चाल आपका क्या आ जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। वही आपको धारा की चाल बराबर क्या होगा, तो धारा की चाल क्या है, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2, यानी धारा की चाल अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2 करना है। तो 18 में से 14 घटेगा बटा 2, यानी 4 बटा 2, तो यानी 4 दूना सॉरी, जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल आपको 16 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। इसी प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोई नाव ऊर्ध्व प्रवाह में, यानी ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है प्रतिकूल विपरीत में 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, और वह अनुप्रवाह यानी समान दिशा में नाव और चाल जो 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसमें ऊर्ध्व प्रवाह की चाल यहां से हम निकाल लेंगे, तो क्या होगा, 40 में 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 5, यानी ये ऊर्ध्व प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुप्रवाह की चाल आपका आ जाएगा 36 में क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल क्या है, नाव की चाल, तो क्या किए थे, ऊर्ध्व प्रवाह अनुप्रवाह को जोड़ के दूसरे हम डिवाइड कर देंगे, तो 5 प्लस 6 बटा 2, 6 5 11 बटा 2 यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार आपको धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल, तो इसमें क्या करेंगे, अनुप्रवाह में से प्रतिप्रवाह को घटा के बटा 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ऊर्ध्व प्रवाह प्रतिप्रवाह अनुप्रवाह कितना है, 6 किलोमीटर, तो 6 माइनस 5 बटा 2 यानी 1 बटा 2, तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, धारा की चाल है, और नाव की चाल 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है।